हाय। आज हम करेंगे एजुकेशनल प्रोविज़न फॉर विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, यानी कि जो दृष्टिबाधित बच्चा है उसके लिए जो शैक्षिक प्रावधान क्या क्या किए गए हैं। इनमें सबसे पहले आता है विजुअल फंक्शनिंग, यानी दृष्टि या दृश्य क्रियात्मकता। यहाँ विजुअल फंक्शनिंग का मतलब ये है कि जिन बच्चों के पास जो सीमित दृष्टि तीक्ष्णता यानी विजुअल एक्विटी होती है, उनकी जो विजुअल एफिशिएंसी है उसको बढ़ाकर उनकी विजुअल फंक्शनिंग में सुधार किया जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है। और इसमें शामिल है, मतलब विजुअल फंक्शनिंग कैसे इम्प्रूव की जा सकती है, इसमें क्या क्या चीज शामिल है। आई मूवमेंट को कंट्रोल करना सिखा सकते हैं बच्चे को, विजुअल एनवायरनमेंट को अडेप्ट करना, दृष्टि उत्तेजक जो विजुअल स्टिमुलाई है उनकी तरफ ध्यान देने की प्रैक्टिस कराकर, और साथ ही साथ जो विजुअल इंफॉर्मेशन है उसको रैपिडली प्रोसेस कराकर। फिर नेक्स्ट आती है लिसनिंग स्किल ट्रेनिंग, जो श्रवण कौशल प्रशिक्षण है। वो जो दृष्टिबाधित छात्र होते हैं वो ज्यादातर अपनी जो सूचनाएं हैं, वातावरण से जो भी सूचनाएं प्राप्त करते हैं उनमें वो सुनने को प्राथमिक साधन के रूप में प्रयोग करते हैं, यानी अपनी जो लिसनिंग पावर है उसको उससे सूचनाएं प्राप्त करने में यूज करते हैं। तो हम बच्चे की जो लिसनिंग स्किल है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं ट्रेनिंग के थ्रू। जैसे बच्चे को किसी सिंगल साउंड पर फोकस कराना, जो डिफरेंट साउंड्स हैं उनमें डिस्क्रिमिनेट कराना, मतलब जो अलग अलग साउंड हैं उनमें अंतर करना सिखाना। और इसके अलावा जो कुछ की साउंड्स होती हैं उन पर फोकस करना सिखा सकते हैं। ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी एड्स, मतलब जो अभिमुखता और चलिष्णुता उपकरण है उनकी सहायता से भी मतलब बच्चे को ट्रेन किया जा सकता है। या ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि मेंटल मैप, ये एक मानसिक मानचित्र होता है हमारे आसपास के वातावरण का। और जो मोबिलिटी एड्स होती हैं, मतलब मोबिलिटी, पहले मोबिलिटी का मीनिंग समझना होगा। जो मोबिलिटी होती है, चलिष्णुता होती है, मतलब हम एक जगह से दूसरी जगह पर सुरक्षात्मक ढंग से किस प्रकार जा सकते हैं। और इसके लिए हम विभिन्न एड्स का यूज कर सकते हैं, जैसे गाइड डॉग हो गया, इसके अलावा केन्स हो गई, और साइटेड गाइड भी हो सकता है, यानी एक साइटेड पर्सन हो सकता है जो एक गाइड की तरह उसके लिए काम करे। नेक्स्ट है ब्रेल, और जो ये ब्रेल है ये एक ब्रेल लिपि है। इसका आविष्कार किया गया था 1830 ईस्वी में लुइस ब्रेल द्वारा। और जो प्रेजेंट डे है उसमें जो कंप्यूटर वगैरह भी है वो भी प्रिंटेड मटेरियल को ब्रेल में चेंज कर सकते हैं, जिससे एक वीआई बच्चा है इजिली उस मटेरियल को पढ़ सकता है। ब्रेल एक 6 डॉट पर बेस्ड जो सिस्टम है। जो यंग चिल्ड्रंस होते हैं वो सामान्य तौर पर जो ब्रेलर है उससे सीखते हैं ब्रेल लिखना, और जो बड़े बच्चे होते हैं जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसको स्टाइलस और ब्रेल स्लेट से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिसमें बच्चा एक पेपर पर ब्रेल स्लेट के और स्टाइलस के थ्रू जो पॉइंट्स हैं वो पंच करता है और वो दाएं से बाएं लिखता है और पढ़ता उसे बाएं से दाएं है। नेक्स्ट है रिटन कम्युनिकेशन, यानी लिखित संप्रेषण। ये एक प्रणाली है जो वर्सा ब्रेल के रूप में भी जानी जाती है। ये एक पोर्टेबल लैपटॉप या कंप्यूटर है जिस पर जो वीआई दृष्टिबाधित छात्र है वो नोट्स ले सकता है और अपने असाइनमेंट भी अपने तैयार कर सकता है। कीबोर्ड में, इसमें जो कीबोर्ड में 6 कीज हैं, एक न्यूमेरिकल कीपैड है और जॉयस्टिक है। फिर नेक्स्ट आते हैं मैनिपुलेटिव एंड टैक्टाइल एड्स। इसमें जो बेल कैस्ट्रो था उसने एक छड़ का सेट विकसित किया था जो प्रत्येक संख्या से जुड़े लंबाई और स्पर्श चिन्हों को महसूस करके विभिन्न वैल्यूज को पहचानने में सक्षम बनाता है। जो दृष्टिबाधित बच्चे वीआई बच्चे हैं के लिए एक और गणित में सहायक उपकरण है जिसे क्रैमर अबेकस कहते हैं। और इसके अलावा जो अन्य सब्जेक्ट हैं जैसे सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस में एम्बोज्ड रिलीफ मैप्स यूज किए जाते हैं, डायग्राम्स यूज किए जाते हैं, 3D मॉडल्स यूज किए जाते हैं, और साइंस में इलेक्ट्रॉनिक प्रॉप्स यूज किए जाते हैं। ये सभी क्या है, मैनिपुलेटिव एड्स हैं। इसके बाद आता है टेक्नोलॉजिकल एड्स। इसमें जो ऑप्टाकम है एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कि नियमित प्रिंट को वीआई बच्चे हैं जो उनके लिए पढ़ने योग्य बनाता है, और वो इसको एक वाइब्रेटिंग फॉर्म में चेंज करता है जिससे जो वीआई बच्चा उसको सुन सकता है। नेक्स्ट है ऑडियो एड्स, जो दृष्टिबाधित व्यक्ति है जो सब सुन सकता है जो अन्य व्यक्ति पढ़ते हैं। ये कैसे कर सकता है, इसके लिए बहुत सारे जो एड्स हैं जैसे टॉकिंग बुक हो गया, टॉकिंग कैलकुलेटर हो गया। ये क्या करते हैं, जो भाषण है, जो स्पीच है, उसकी गति
उसको गति प्रदान करते हैं और जो प्राकृतिक ठहराव है उसको कम करने में मदद करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइस, इसको OCRD भी बोलते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म है। कुछ जो VI छात्र हैं एक कंप्यूटर आधारित स्कैनिंग डिवाइस का प्रयोग करते हैं जो प्रिंटेड वर्ड्स को सिंथेटिक स्पीच में बदल देता है, और इसका एक एग्जाम्पल भी है क्रूजवेल पर्सनल रीडर। यहाँ लास्ट में है एनहेंस्ड इमेज डिवाइसेस, मतलब इनहेंस का मतलब होता है क्या, वृद्धि कर देना इमेज के साइज में। इसमें इसके एग्जाम्पल्स हैं स्मॉल कैमरा हो गया, जूम लेंस हो गई, ओवरहेड प्रोजेक्टर हो गए, माइक्रो कंप्यूटर्स हो गए, टेलीस्कोपिक हेड्स हो गए एंड क्लोज सर्किट टीवी। ये क्या करती हैं, जो भी प्रिंट या इमेज है उसको बड़ा करके दिखाती हैं, जिससे VI बच्चे को काफी हेल्प मिलती है पढ़ने। अब हम करेंगे एक्रोनियम्स। मैंने जैसा कि कहा था कि मैं 5 एक्रोनियम्स आपको हर एक टॉपिक के बाद कराती हूँ, वैसे ही मैं आज भी आपको 5 एक्रोनियम्स कराऊंगी। और इससे पहले मैं आपको अल्फाबेट A और B से जो स्टार्ट होते हैं वो आपको करा चुकी हूँ और उनकी रिवीजन भी करा चुकी हूँ। अब मैं आपको C अल्फाबेट से जो स्टार्ट होते हैं एक्रोनियम्स वो करा रही हूँ, जिनमें पहला है CBA यानी करिकुलम बेस्ड असेसमेंट, सेकंड है CC क्लोज्ड कैप्शनिंग, थर्ड है CAP कैप क्लाइंट असिस्टेंस प्रोग्राम, फोर्थ है CDA चाइल्ड डेवलपमेंट एसोसिएट, फिफ्थ है CEC काउंसिल फॉर एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, और ये मैं पहले भी आपको करा चुकी हूँ। एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ मैं आपको। पहला है CBA करिकुलम बेस्ड असेसमेंट, CC क्लोज्ड कैप्शनिंग, थर्ड है कैप CAP क्लाइंट असिस्टेंस प्रोग्राम, फोर्थ CDA चाइल्ड डेवलपमेंट एसोसिएट, फिफ्थ है CEC काउंसिल फॉर एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।